समाज के किसी कोने में नेपथ्य में रह गए विभूतियों को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना, यही मकसद है जेएसपीएल फाउंडेशन के राष्ट्रीय स्वयंसिद्ध सम्मान का। दिल्ली में एक बार फिर से जेएसपीएल फाउंडेशन की तरफ से ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जेएसपीएल फाउंडेशन की चेयरपर्सन शालू जिंदल, साथ ही जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल और केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह समेत तमाम ऐसी नामचीन हस्तियां मौजूद रही। जेएसपीएल फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसिद्ध सम्मान के दूसरे संस्करण का आयोजन पिछली बार की तरह इस बार भी दिल्ली में किया गया। इस भव्य समारोह में देश भर से मिले सैकड़ों आवेदनों से चुने गए 12 व्यक्तियों और 9 संस्थाओं को स्वयंसिद्ध श्री के खिताब से नवाजा गया। साथ ही 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से भी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कड़ी मेहनत और स्वयं के बल पर कामयाबी को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसिद्ध सम्मान के लिए चुना गया। देश में सामाजिक बदलाव की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे इन विजेताओं के सम्मान से न सिर्फ उनका उत्साह वर्धन होगा, बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग के लिए वे मिसाल भी बनेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में समाज की बेहतरी के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रहे लोगों को सम्मानित कर उन्हें पूरे देश के सामने लाने के लिए जेएसपीएल फाउंडेशन की सराहना की। फाउंडेशन का मतलब ही ये है कि आम जन साधारण में जो समस्याएं हैं, जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के कोई चीज़ें हैं, उनको अगर कर सकें संपन्न लोग अपने फाउंडेशन के माध्यम से, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। हमारा एक ही छोटा सा प्रयास है। आयोजन में जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसिद्ध सम्मान के इन विजेताओं का साहस, लगन और विश्वास हम सभी के लिए मिसाल है। जेएसपीएल फाउंडेशन का यही उद्देश्य है कि जिन लोगों ने जिस जिस क्षेत्र के अंदर अच्छा काम किया है, जिससे हजारों लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी कहानी सबको पता लगे। उन्होंने जो अच्छा काम किया है अगर पूरे देश में पता लगता है तो उससे करोड़ों लोग उससे प्रेरणा लेंगे और अपना काम भी अच्छा करेंगे। जेएसपीएल फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती शालू जिंदल ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसिद्ध सम्मान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की पहचान कर उन्हें देश और दुनिया के सामने लाना है। उन लोगों को चुन के अवार्ड देते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है, लेकिन काम बहुत अच्छा किया है उन्होंने। तो रीजनल ज्यूरी और नेशनल ज्यूरी के साथ मिलके हमने कुछ लोगों को चुना है इन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक विमेन एम्पावरमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ के सेक्टर में, पब्लिक सर्विस, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जेएसपीएल फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसिद्ध सम्मान की पहल ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए की गई है जिन्होंने बेमिसाल साहस, प्रतिबद्धता और विश्वास के बूते तमाम मुश्किलों को पार करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई और खुद को एक नजीर के रूप में स्थापित किया। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में मेरा कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जा रहा है। क्या है पूरा राष्ट्रीय स्वयंसिद्ध सम्मान, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उन लोग का, क्योंकि ये लोग मुझे जानते भी नहीं है, कभी पर्सनली भेद भी नहीं हुआ, फिर भी ये लोग मुझे सिलेक्ट कर रहे हैं। आई होप दिस अवार्ड इज वेरी गॉड इज गिव दिस अवार्ड। बहुत खुशी हो रही है कि ये अवार्ड मिल रहा है। इट sanctifies everything that you worked hard for, and obviously any kind of pat on the back is a good thing for a human being. So I'm happy to get this award. फाउंडेशन ने इस मौके पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, राष्ट्रीय स्वयंसिद्ध जीवन सम्मान की भी घोषणा की। साहित्य, शिक्षा और अध्यात्म के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान के लिए ये पुरस्कार ओडिशा से 16वीं लोकसभा के सदस्य डॉक्टर प्रसन्ना कुमार पटसनी को प्रदान किया। ये और आगे बढ़ने के लिए देश को, सारा भारतवर्ष को, विश्व में भारतवर्ष का और मेरा उड़िया जाति का, संस्कृति का जो कला है, और जगन्नाथ से इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा कवि, इतना बड़ा
अध्वान्त की चेतना की देवता जिन्होंने मुझे प्रेरणा दिया लिखने के लिए। ये हमारी कोशिश है। जेएसपीएल ने वैश्विक स्तर पर एक ऐसे सराहनीय संस्थान के रूप में पहचान बनाई है जो अपने संचालन के क्षेत्र और आसपास के लोगों के जीवन स्तर को सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। कंपनी की नीति का मूल मंत्र निरंतर और लाभकारी विकास के साथ अपने संचालन क्षेत्र के चारों ओर समृद्ध परिवेश की रचना करना रहा है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।